पशुपालक के लिए अमृत 3,000 से 4,000 का अपना अनाज बचा लिया। पैसा क्या करेंगे? पैसा खर्च करने, जिसमें पैसा खर्च आपको 1 रुपये नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं बोकारो झारखंड में, जो कि काफ़ी एक यहाँ पे शॉप है। और शॉप में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे किसान भाई, यानी कि मैंने आपने देखा होगा छोटे छोटे किसान भाइयों का ही डाला था। डालने के पीछे कारण है कि बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोग डेयरी फार्म कर लेते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो अपने छोटे से ही शुरुआत करते हैं। और छोटे से जब शुरुआत करते हैं तो काफ़ी गंदगी भी होती है, कहीं बिना शेड का भी डेयरी चलता है। तो उन सही पशुपालक भाइयों को ध्यान में मैं रखते हुए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे गायों में बहुत सारी रोग होती है। और मैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उन भाइयों ने उस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारियाँ दी है, तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाली हूँ, जो कि एक काफ़ी जाना माना चेहरा इसको उत्पादित करते हैं, जो कि पंसारी जी का प्रोडक्ट है। उसकी एजेंसी जो है हमारे बोकारो झारखंड में ली जा चुकी है। और मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ कि ताकि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो पशुपालक भाई हैं उनको सहूलियत हो जाए, इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। और प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ जो है काफ़ी मतलब बेनिफिट भी मिले। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो तभी आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं यहाँ के शॉप ऑनर यानी कि संचालित करने वाले से बात कराता हूँ और लूँगा पूरी का पूरी डिटेल। पहले आप अपना दोनों परिचय देते हैं। मैं नाम लक्ष्मण कुमार मिश्रा हुआ। मेरा एजेंसी का नाम हुआ LNB ट्रेडर्स, जो खुसरो में है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट खुसरो में जो हम लोगों ने ऑफिस बनाया है। हमारा ध्येय है कि हम आगे इनको एक्सटेंड करते रहें, आगे तक बढ़ाएं, चीज़ों को बढ़ाएं। और बढ़ चुका है, कुछ हद तक काम स्टार्ट है और लगे हुए हैं। सर आप अपना परिचय दे दें सर एक बार। नमस्कार प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। मैं LNB ट्रेडर्स से विक्की कुमार बोल रहा हूँ। और बस यही है कि हम सब यहीं उतरे हुए हैं पशु रतन के प्रोडक्ट का सेल करने के लिए, किसानों को सेवा करने के लिए, किसानों का सेवा करने के लिए। बस बेसिकली प्रिंस जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने जब भी ये काम स्टार्ट के लिए सोचा, ये हमारे पार्टनर हैं, ये भी पुणे में थे, रेस्टोरेंट लाइन में थे। तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिकली इसमें डिस्कस किया कि हम लोग अपने लिए करना है या किन्हीं और के लिए करना है। यदि किन्हीं और को सेवा करना है, कृषि मतलब कि आप एक दूसरे का कोऑपरेशन, कि आप किसी को मदद कीजिए, हर किसान को मदद कीजिए, आपसे जितना संभव होता है आप मदद कीजिए। और हमारा हमेशा ध्येय रहा है कि हम बाद पहले मेरा किसान। तो किसान मीन्स यही नहीं कि जो अनाज निकाले, अनाज वो भी हमारे लिए सर्वप्रथम है। गोपालक जो सर्वप्रथम है आज की डेट में। हम तो देख रहे हैं, इतना देख रहे हैं कि इंटरेस्ट लोगों का जग रहा है, युवा लोग बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं इसमें। जब युवा लोग उतर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि युवा उससे बैक हो जाए। तो उस समस्या को दूर करने के लिए कि हम लोगों ने ऐसा प्रण लिया कि ऐसे कंपनी के साथ जुड़े जो कंपनी सेवा भाव से कर रहे हैं। विक्की पंसारी जी का मैं बात बोलूँ तो पिछले 15-20 सालों से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को साझा किया। जब एक्सपीरियंस को साझा किया, उन्होंने हर एक किसान से मिला, हर एक जड़ी बूटी के बारे जाना, तब उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट नहीं आएगा तो उस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। कोई वैल्यू नहीं है सर, बिल्कुल सही तो बात। पहला काम उसमें ये होना चाहिए कि प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए उन्होंने बहुत ही स्केल लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया। फिर हमारे से कनेक्शन हुआ, मैंने उनसे बात किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये एरिया में इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि वो माल वहीं पे दे रहे थे। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि पंसारी भैया, एक तो सेवा का काम आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप मोमेंट लीजिए अपना नॉर्थ इंडिया के तरफ, उत्तर भारत की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, बंगाल इस साइड भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि यहाँ के किसान को नॉलेज नहीं होने के कारण उन लोगों को नुकसान होता है। नुकसान मैंने बहुत ही बेसिकली चीज़ मैंने देखा, नुकसान मीन्स कि पशु तो 50,000 रुपये के किसान ले आते हैं, लेकिन 1 लैक्टेशन 2 लैक्टेशन के बाद वो पशु बेकार हो जाता है। तो वो पशु कहीं ना कहीं गलत जगह में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सब सारा कुछ सोच के कि गौ माता का सेवा हो, गौ माता स्लॉटर हाउस से जाने से बचे, गलत जगह जाने से बचे, इस चीज़ को ध्येय रख के हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि पंसारी जी का मैं अचानक ही काम नहीं ले लिया। एक हमारे चाचा हैं, वो भी प्रोडक्ट मंगाते थे, उनके पास एक गाय है, अखिलेश मिश्रा जी नाम है उनका।
तो वो पंसारी जी का प्रोडक्ट बराबर मंगाते थे। फिर मैंने मंगाया, मैं भी बहुत दिनों से उनका यूज़र हूँ, खुद पहले यूज़र हूँ, बाद में एजेंसी के लिए मैंने मूवमेंट लिया। तो मैंने उनका प्रोडक्ट खिला के ये देखा कि मेरे पशु साल में एक बार भी बीमार नहीं पड़ती, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ इम्यून जाती है। सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल। जब इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो आपका पशु बीमार नहीं पड़ेगा, अच्छे मिल्किंग में रहेंगे। अच्छे मिल्किंग में रहेंगे तो इट मीन्स कि आपका पशु बहुत ही स्वस्थ है। नहीं तो मूवमेंट चेंज होते रहता है। अब गर्मी बरसात ठंड की बात तो छोड़ दो, क्योंकि मौसम चेंज होगा, हल्का फुल्का आगे पीछे दूध से होता है पशु। तो ये सब कुछ देखते हुए मैंने इस प्रोडक्ट को उठाया। तो हम दूसरी चीज़ जानेंगे विक्की जी से कि सर एक समस्या होती है, और भी जो समस्याएं होती हैं हमारे डेयरी फार्म में, जिससे कि डेयरी फार्म लॉस में चला जाता है, वो समस्या सर थनैला का। तो सर थनैला के लिए आपने अपने पास क्या अभी उपलब्ध रखा है सर? देखिए, थनैला के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गाय पे, जैसे जो पशुपालन लोग गाय रखते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखते हैं। गंदगी हो गया, फिर आपका साफ़ सफाई वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि थन में प्रॉब्लम आने लगता है, बाट टाइट हो जाता है। उसके लिए पशु रतन का एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका नाम है थन फ्रेश। ये रहा, हाँ, ये रहा थन फ्रेश। इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि इसमें बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, जिसका पाउडर बेसिक पे ये आता है, तो पाउडर बेसिक पे बना हुआ है। तो इससे ये फ़ायदा है कि आपको वो जो थनैला होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे जो होता है, इसको आपको चला देना है, मतलब इसको आपको खिला देना है। अपने पशुओं को खिलाने के बाद क्या होता है कि आपका जड़ से वो थनैला का जो प्रॉब्लम है वो सारा हट जाता है। इससे आपका पशु भी फिट रहेगा और आपका बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आता है कि थनैला फिर से मेरी गाय में आ गया। तो बस ये कैसे इसको खिलाएंगे, किस चीज़ के साथ में खिलाएंगे? इसको आपको 50-50 ग्राम सुबह शाम खिलाना है, ठीक है। उसको आप गुड़ में मिला के खिला दीजिए, या फिर चारा जो आप देते हैं, कुट्टी वगैरह देते हैं, उसमें मिला के खिला दीजिए, तो वो सारा अपने आराम से वो गाय खा लेगी। इससे वो बीमारी हट जाती है। PRF गोल्ड के बारे में भी जानेंगे सर, इसको कैसे खिलाएंगे? PRF गोल्ड को आपको कुछ नहीं करना है, इसका 6 खुराक बनाना है एक डब्बे को। पशु को 3 महीने में 2 डब्बा खिलाना है। 2 डब्बे का कॉस्ट आपको 250 रुपये पर डब्बा कॉस्ट पड़ेगा। 2 डब्बा खिलाना है, 100% डिवॉर्मिंग हो जाएगा। आप जब PRF गोल्ड खिलाने के बाद आप देखेंगे ना कि आपने 3000 से 4000 का अपना अनाज बचा लिया। जब पशु पचा दिया यानी वो अनाज आपका यूज़ में आ गया, आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ। तो यदि आपका 500 रुपये लगा के 3000 रुपये सेव हो जा रहा है, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट तो हम आज तक नहीं देखे थे। और रही बात थन प्रेस का, जो विक्की जी बता रहे थे अभी थन प्रेस के बारे में, तो ये पशुपालक के लिए अमृत है। अमृत किस मायने से है कि डेयरी फार्म वहीं बंद होता है जहाँ पे मेस्टाइटिस यानी रिपीटर और थनैला का प्रॉब्लम जहाँ होता है। एक तो रिपीटर में किसान परेशान रहते हैं और दूसरा थनैला। थनैला के लिए ये रामबाण है। बाकायदा आपको इसका यूज जानना होगा, प्रॉपर खिलाना होगा। आप पशु के पास इसको फेंक दिए, चोकर में मिला के छोड़ दिए और वो खाई नहीं, तो वो ठीक नहीं होगा। ये कोई यंत्र नहीं है, ना ही कोई मंत्र है। ये एक प्रोडक्ट है, एक आयुर्वेद का प्रोडक्ट है जिसको आपको खिलाना है पशु को। यदि पशु गाभिन नहीं है, यानी गाभिन नहीं है जो पशु, उसको 100 ग्राम इसको देना है थन प्रेस को। इसके साथ आता है अदरक या आंवला पाउडर, उसको 50-50 ग्राम मिला के देना है। इससे क्या होगा, इसका जो वर्किंग पावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जल्दी रिकवर करता है पशु। मेस्टाइटिस में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप मेस्टाइटिस का तो इलाज कर रहे हैं, दूध भागता है, पशु दूध से पीछे हटते जाता है। बिल्कुल। तो इस प्रोडक्ट में यही खासियत है कि पशु दूध से भागता नहीं, जो भागा है दूध वो वापस आता है। अडर अप का काम है कि नस को खोल के रखना। जो अडर अप इसके साथ चलेगा या फिर आंवला पाउडर जो चलेगा, उसका काम है कि सिस्टम को पूरा हार्डनेस नहीं होने देना। जब वो सिस्टम हार्ड नहीं होगा, ब्लॉक नहीं होगा, तो प्रॉपर आपका रन पे रहेगा। आप जब थन को दबाएंगे तो प्रॉपर उससे दूध आएंगे, भले ही छटका आएंगे, दही जैसा आएंगे, फटाफटा आएंगे, लेकिन आएंगे। जब वो रास्ता क्लियर रहेगा तो ये रिकवर करवाएगा उसको। ये उसको रिकवर करवाएगा तो आपका मेस्टाइटिस 2 से 3 दिनों में ठीक हो जाएगा। 2 से 3 दिनों में रिजल्ट? हाँ, 2 से 3 दिनों में एकदम 100% रिजल्ट मिल जाएगा। 5 दिन 10 दिन का कोर्स करा देना है। 5 दिन का खिला दीजिए। यदि ज़्यादा प्रॉब्लम है वो 10 दिन के लिए आप कोर्स करवा दीजिए। इसका कितना कॉस्ट पड़ जाएगा? इसका कॉस्ट आपको 900 रुपये पड़ेगा। 900 रुपये एक डब्बे का। 1 डब्बे खिलाने, 2 डब्बे खिलाने? 2 डब्बा खिलाना। 2 डब्बे खिलाने। जी हाँ। अब मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि पशुपालक सुनते हैं कि 900 रुपया 1 डब्बा कॉस्ट है, 2 डब्बा खिलाएंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी कॉस्टली है। 1800 रुपये होगा। जी। लेकिन पशुपालक ये भी जानते हैं कि जब हम मेस्टाइटिस का इलाज करते हैं
और जो हम फीस देते हैं, जिनको भी देते हैं, जैसे जो भी कराते हैं, हम आगे वो चीज़ तो नहीं बताना चाहेंगे, तो वहाँ 300, 400, 500, 1000, 500, 1000 करके उन्होंने 8000, 10,000 खर्च कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि हम कितना पैसा खर्च कर चुके हैं। जब वो कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि 6 से 8,000 रुपये के बीच में मैंने खर्च किया, लेकिन यहाँ पे आपको खर्च कितना करना है, 1800 प्लस 700 रुपये अडर आपका 700 रुपये और 1800 रुपये इसका। जब आप ये दोनों मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 2500 रुपये। तो आप 2500 में अपने पशु को ठीक कर ले रहे हैं। एक और प्लस दूसरी बात, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ प्रिंस जी, आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए, कि मेस्टाइटिस जल्दी रिपीट नहीं करेगा। ये भगवान भी नहीं है, लेकिन मेस्टाइटिस कोशिश है कि रिपीट भी नहीं करेगा। हम आपको बहुत सारा एग्जांपल दे देंगे, आप बोलिएगा तो हम बहुत सारा किसान का नंबर आपको दे देंगे। आप ऐसा हो सकता है कि मेरा एजेंसी है तो हम तो कुछ भी बोल के निकल जाएं। लोग कस्टमर यही सोचते हैं कि एजेंसी है तो ये अपना बोल के निकलेंगे, अपनी तारीफ कर हाँ, रहे हैं, अपने खुद का तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब किसान के पास आप जाइएगा तो उनसे यही पूछिएगा कि रिजल्ट है तो बताइए, रिजल्ट नहीं है तो मत बताइए। तो आप खुद किसान से आपको मिल सकता है। और वो आज के डेट में पंसारी जी पूरे देश में फेमस हो चुके हैं। रीज़न यही है कि गौ पालन करवा रहे हैं लोगों से। एक समस्या और भी आती है सर, बड़े बड़े डेयरी फार्म में तो मतलब साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी रहती है, तो वहाँ पे ना चिच्चड़ आता है ना मक्खी आती है। लेकिन छोटे छोटे पशुपालक भाई जो कि काफ़ी चिच्चड़ और मक्खी से परेशान रहते हैं, हमने एक वीडियो भी किया था आपके बोकारो में ही, वहाँ पे शायद आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा था, तो उसमें वहाँ पे मैंने देखा कि उसमें चिच्चड़ लगी हुई थी। तो उस समस्या को कैसे हम निदान कर पाएंगे, उससे कैसे हम दूर हो पाएंगे? देखिए, हम तो पहले चीज़ बताएंगे आपको आयुर्वेद का चीज़। पैसा क्या करेंगे? पैसा खर्च करने, जिसमें पैसा खर्च आपको 1 रुपये नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है। आप करके देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। आप 1 kg का जैसा नीम पत्ता तोड़ लीजिए, उसको उबाल दीजिए, 1 kg आधा kg जितना है उसको 5 लीटर पानी में डालिए या 3 लीटर पानी में डालिए, उबाल के उसको 1.5 लीटर 2 लीटर पे छोड़ दीजिए। उसको शाम में उबालिए और सुबह उस पानी से पशु को धो दीजिए, अच्छे से धो दीजिए। 1 से 2 दिन धोइए, आपका सारा चिच्चड़ हट जाएगा। जो लोग अठई की कोई बोलते हैं, कोई चमक्कन बोलते हैं, कोई चिच्चड़ बोलते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। प्लस मक्खी नहीं लगेंगे, मक्खी भी नहीं आएगी, मक्खी भी नहीं आएगी। तो उसके लिए सर आपके पास क्या प्रोडक्ट है? मेरे पास एक साबुन है, साबुन है, मैं आपको दिखाता हूँ वो साबुन। ये है किड क्लीन, ये साबुन किड क्लीन है। इसमें बहुत सारे तत्व मिलाए गए हैं, मिला के बनाया गया है। जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा, ये सब सारा कुछ मिला के इसको तैयार किया गया है। ये साबुन तो ये भी पंसारी जी का है। ये एजेंसी ऑफिस है, यहाँ जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो पंसारी जी का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका कितना कॉस्ट आ जाता है? इसका MRP 75 है, 75 है, लेकिन डिस्काउंट करके हम लोग 60 रुपीज़ में अवेलेबल करा देंगे। तो अगर कुरियर द्वारा भेजना हो तो कितनी क्वांटिटी आप भेजेंगे इसको? इसको कुरियर द्वारा भेजना है तो मिनिमम 10 क्वांटिटी हम भेज पाएंगे। 10 क्वांटिटी भेज पाएंगे। नियर बाय में होगा तो 1-2 ऐसे भेज भेज सकते हैं, लेकिन मतलब बल्क में कोई कस्टमर आपसे सामान लेता तो ही कुरियर हो पाएगा या 1-2 भी हो जाएगा, ऐसा इशू नहीं। 1-2 भी हम लोग प्रोडक्ट भेजते हैं। तो कुरियर चार्जेस भी लगेंगे उसमें? नहीं, कुरियर चार्जेस नहीं, कोई कुरियर चार्जेस MRP पे है आपको? आप MRP पे हम माल भेज देंगे, नो एनी चार्जेस, उसमें कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। उस जानकारी आप दोनों ने मिलकर हमारे किसान भाइयों के लिए, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।